दोस्तों नमस्ते, मैं विजय कुमार आप लोगों के बीच। अभी तो लॉकडाउन जो है ये 4.0 चल रहा है और ये 31 मई तक के लिए किया गया है। अभी भी हम लोग घरों में हैं, फिर भी लॉकडाउन 4 में जो है कुछ रियायतें दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आज जिस बात के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ और जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है अम्फान तूफ़ान। अम्फान तूफ़ान जो है उड़ीसा होते हुए अपने बंगाल में जो है 20/5/2020 को प्रवेश किया, यानी 20 तारीख को जो है वेडनेसडे को। और इस तूफ़ान ने जो है सबसे ज़्यादा तबाही अगर मचाई तो वो वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हर बार जो तूफ़ान आता था उड़ीसा को छूते हुए बंगाल में आते आते धीमा पड़ जाता था। लेकिन इस बार अगर कहा जाए तो उड़ीसा में 20% नुकसान हुआ तो वेस्ट बंगाल में 80%। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वेस्ट बंगाल को हुआ, चाहे वो रिहायशी इलाका हो या फिर गंगा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, या फिर फांका एरिया जो बोले, जैसे डायमंड हार्बर हो गया, दीघा साइड हो गया, हावड़ा हो गया। इन सभी जगहों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है अम्फान तूफ़ान ने। और इस तूफ़ान की रफ़्तार जो है तकरीबन 135 किलोमीटर से लेकर 175 किलोमीटर तक आंकी गई, जो कि कहा जा रहा है कि 1999 में इसी टाइप का एक तूफ़ान आया था और इसके बाद जो है ये तूफ़ान आया है। तो कलकत्ता में भी हम लोगों का भी बहुत क्षति हुआ, जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो है किसी का घर टूट गया, किसी के घर पे पेड़ गिर गया, किसी के गाड़ी पे पेड़ गिर गया, किसी के दुकानों पे पेड़ गिर गया। तो इस तरह से बहुत ही क्षति हुआ, जो कि बताना मुश्किल है शब्दों में। और मैं बता रहा हूँ आपको, खुद मेरा दुकान जो है सारा सामान पानी में डूब गया। मैं रोया, फिर अपने दिल को समझाया कि रोने से कुछ होने वाला है नहीं, हिम्मत मत हारो। और फिर मैं उसको जो भी सामान था उसको उठा करके सुखाने का प्रबंध किया। जो ख़राब हो गया, कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरे जैसे हज़ारों लाखों आदमी के साथ ऐसा हुआ। इसी बीच जो है हमारे सीएम ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बोला कि आप एक बार आकर के मेरे बंगाल में देखिए, यहाँ तूफ़ानों से क्या क्षति हुई है, क्या हालत हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है एग्री हुए, उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं आऊँगा। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बंगाल का दौरा किए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और देखा वाकई में बंगाल में जो है बहुत ही क्षति हुई है। और इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि बंगाल को 1000 करोड़ का पैकेज देंगे इस विकट परिस्थिति में, बंगाल को उबरने के लिए। इस विकट परिस्थिति में एक तो हम सभी कोरोना से लड़ रहे हैं और ऊपर से इस भयंकर तूफान ने सारे चीज़ को समाप्त कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशखबरी बोला जाए कि वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का आश्वासन किया। और उन्होंने बोला कि बंगाल को फिर से बसाएंगे और जिनका जो भी क्षति हुआ फिर से बंगाल को बसाने में हम लोग बंगाल की भरपूर सहायता करेंगे। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे सीएम के बातों को माना और उन्होंने महसूस किया कि वाकई में बंगाल को कुछ देने की ज़रूरत है। तो इस टाइप से हम लोगों का बहुत सारे व्यापारी जो हैं, जिनका की दुकान, बहुत सारे मैं बोल नहीं सकता हूँ, किसी का दुकान का पूरा शेड उड़ गया, उसका चावल का बोरी था पूरा भीग गया। मेरा कपड़े का दुकान था, मेरा दुकान जो है दोस्तों रोड से 2 फीट ऊपर है और मेरे दुकानों में 2 फीट ऊपर होने के बावजूद 1 फीट ऊपर पानी आ गया, यानी रोड से 3 फीट ऊपर पानी आ गया। रेक में, नीचे का रेक में जितने सामान थे सारे के सारे भीग गए और गंदा हो गए। किसी का घर का सेट उड़ गया, किसी का कपड़ा जो है पानी में भीग गया। इतना नुकसान हुआ कि बताना मुश्किल है।
क्या उन लोगों को कोई हेल्प मिल पाएगा? देखते हैं हम लोग, और हम लोग इंतज़ार करेंगे कि प्रधानमंत्री का 1000 करोड़ का जो राहत पैकेज मिला है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचता है या कब तक पहुंचेगा। हम लोग वेट करेंगे। व्यापारी भाइयों का एक तो कोरोना में ही बुरा हाल था और रहा, बाकी बचा कुचा कसर इस अम्फान तूफान ने पूरा कर दिया। भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि कोरोना में बंद था लेकिन घर में हम लोग थे और सुकून से थे कि चलो दुकान जब खुलेगा, मार्केट जब खुलेगा तो हम लोग भी दुकान खोलेंगे, बैठेंगे। लेकिन इस तूफान ने तो उससे भी बड़ा तकलीफ़ अपने को दे दिया कि हम लोगों का सारा माल ही बर्बाद हो गया। हम लोग कहीं का नहीं रहे। एक तो कोरोना का मार, कैसे जो है इससे उबरेंगे, कैसे बिजनेस पटरी पे आएगा, और ये तूफान ने तो रहा बचा कुचा कसर पूरा कर दिया। अब इसमें किसको राहत मिलता है ये तो देखने वाली बात है। हम लोग इंतज़ार करेंगे कि किस किस को क्या, जिसका घर टूट गया उसको घर मिलेगा, जिसका दुकान का सारा सामान बर्बाद हो गया उसको मिलेगा, जिसका जान चला गया उसको मिलेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी उसको भी कुछ देने का 2-2 लाख समथिंग और घायलों को 50,000 समथिंग देने का आश्वासन दिए हैं। हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि इस तूफान में मिले राहत, जो 1000 करोड़ का पैकेज है वो किस किस को मिलता है और जनता तक ये कहां कहां पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छा लगे या फिर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी जो है बेल आइकन उसको दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो जो भी आए वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों।